नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स का मामला भी सामने आया। इसके बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के सेवन को लेकर एक बार फिर मुद्दा गर्मा गया है। सुशांत की गुत्थी तो फिलहाल नहीं सुलझती दिखाई दे रही, लेकिन इंडस्ट्री में नशे को लेकर मुद्दा जरूर उठता दिखाई दे रहा है। सुशांत की मौत की जांच करते करते रिया के ड्रग्स कनेक्शन के तार खुलकर सामने आ रहे हैं और इस कनेक्शन पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम जुड़ रहे हैं। ड्रग्स का यह जाल बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ड्रग्स के बिना बॉलीवुड अधूरा है और कैसे नशे के दलदल में बॉलीवुड धंसता जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हाल ही में भी और इससे पहले भी कई ऐसे बड़े नाम रहे हैं जिनका नाता नशे से रहा, जिनका नाम नशे के साथ जुड़ा और दुनिया के सामने उनकी तस्वीरें आई। सवाल यह कि आखिर कैसे बॉलीवुड तक ये नशा पहुंच रहा है और क्यों बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सब नहीं, लेकिन बहुत से नाम ऐसे हैं जो सबके सामने आए, जो सवाल उठाते हैं। तो सुशांत मौत का जो मामला है उसमें नारकोटिक्स विभाग, सीबीआई, ईडी लगातार जांच कर रहे हैं। रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो ड्रग्स कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है, जिसने एक नए मुद्दे को गरमा दिया। बॉलीवुड और ड्रग्स का जो कनेक्शन है वो इस वक्त चरम पर है। बॉलीवुड में ड्रग्स के सेवन को लेकर एक बार फिर मुद्दा गरमाया हुआ है। सुशांत की मौत की जांच करते करते रिया के ड्रग्स कनेक्शन के तार अब खुलकर सामने आ रहे हैं और अब इस कनेक्शन पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम जुड़ रहे हैं। तो ड्रग्स का यह जाल बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। सवाल यह कि क्या ड्रग्स के बिना बॉलीवुड अधूरा है, क्योंकि मायानगरी में नशे का जो कारोबार है वो कैसे फल फूल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। रेव पार्टियों में कैसे नशा पहुंचता है, बॉलीवुड की पार्टी में कैसे पहुंचता है, कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन कैसे नशे के दलदल में बॉलीवुड धंसता जा रहा है, यह एक बेहद गंभीर विषय है। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो इसके अलावा बाहर की दुनिया को अगर हम देखें तो युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो कैसे इससे बचा जाए, कैसे ये नशा पहुंच रहा है, कितना ये खतरनाक है और क्यों बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स का आदी होता जा रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत से नाम ड्रग्स के साथ जुड़े, कनेक्शन जुड़े, जिसमें कई बड़े नाम भी हैं। एक लंबी फहरिस्त है। तो ड्रग्स के बिना क्या बॉलीवुड अधूरा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे ड्रग्स पहुंचता है यहां तक, क्या सुशांत की मौत का सच ड्रग्स एंगल की जांच से सामने आएगा, क्योंकि अब मामला जो है वो ड्रग्स की तरफ मुड़ चुका है। नारकोटिक्स विभाग जांच कर रहा है, पूछताछ लोगों से कर रहा है। शक के दायरे में जो है, चाहे रिया के भाई हो या पेडलर, कईयों को हिरासत में भी लिया गया है। तो सवाल ये कि आखिर इससे कैसे बचा जाए, कैसे इस पे रोक लगे और क्यों इस दलदल में बॉलीवुड फंसता जा रहा है। हालात देखकर तो यही लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गहराई तक ड्रग पैडलर्स की पहुंच है, उन्होंने अपनी पहुंच बना रखी है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई, ईडी, एनसीबी लगातार जांच कर रही हैं, अलग अलग जांच एजेंसियां। अभी वो गुत्थी सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एक के बाद एक जो खुलासा हो रहा है उसमें मामला और उलझता जा रहा है। ड्रग्स कनेक्शन जो है वो निकल के सामने आ रहा है और ये कनेक्शन बताते हैं कि बॉलीवुड में जो ड्रग पैडलर हैं उनकी पैठ किस कदर बनी हुई है, उनकी पहुंच कितनी है, वो कैसे वहां तक पहुंच जाते हैं, कैसे जो नशा प्रतिबंध है वो पहुंच जाता है और कैसे बॉलीवुड को अपने चंगुल में ले रहा है। यह एक गंभीर विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिस पे मंथन होना चाहिए, जिसमें संभावना यह होनी चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए, इसे कैसे रोका जाए। क्योंकि बॉलीवुड एक समाज का आईना है,
जो हकीकत दिखाता है, जो बताता है कि कैसे जीना चाहिए और कितनी कहानियां, कितनी फिल्में जिन्होंने जीने के तरीके सिखाए। नशे के खिलाफ भी कई फिल्में बनी लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन कई फिल्में ऐसी भी थी जिन्होंने नशों को बढ़ावा भी दिया। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब ड्रग्स एंगल की जांच की जा रही है। रिया के साथ ड्रग्स पेडलर की जो चैट है वो सामने आई। रिया ने पूछताछ में, सीबीआई की पूछताछ में भी कई तरह के खुलासे किए हैं। ईडी, नारकोटिक्स विभाग, सीबीआई, देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसियां इस केस की जांच कर रही हैं, इसे सुलझाने का काम कर रही हैं ताकि तस्वीर साफ हो। चूंकि अब यह सुशांत की मौत तक ही मामला नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई, क्योंकि अब ड्रग्स का एंगल जो है वो इसमें सामने आ चुका है। लिहाजा कहानी पूरी मुड़ती जा रही है, एंगल पूरा मुड़ता जा रहा है। अब ड्रग्स की भी जांच की जा रही है, उस एंगल की जांच की जा रही है। सवाल ये कि क्या सुशांत की मौत का सच ड्रग्स एंगल से की जो जांच हो रही है उससे सामने आ पाएगा? तो छोटे आर्टिस्ट हो या बड़े कलाकार, ज्यादातर को इसकी लत है। कुछ ही कलाकार हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं। तो बड़े कलाकार वैनिटी वैन में और पार्टियों में ड्रग्स लेते हैं। बॉलीवुड का जो ड्रग्स का नाता है वो हम आपको बता रहे हैं। बिना ड्रग्स के एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। कई ऐसे लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा बिना नाम बताने की शर्त पे, लेकिन कई ऐसे भी एक्टर हैं जिन्होंने बिल्कुल इस किलत को नहीं पाला और एक बुनियाद जो है अपनी खड़ी की, एक बुलंदी पे वो पहुंचे, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वो हमारे सामने हैं कई ऐसे नाम जिनका नशे से कोई नाता नहीं, लेकिन कई ऐसे नाम जिनका नशे के बिना काम नहीं चलता। दोनों एंगल हैं, दोनों बातें हैं। हर तरह के लोग इंडस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से ये दलदल में धंसते जा रहे हैं वो जरूर चिंताजनक है। और खुद जो समाज को आईना दिखाने वाला बॉलीवुड है वो कैसे नशे की गिरफ्त में गिरता जा रहा है, ये एक चिंताजनक बात है। और ये आज से नहीं है, दशकों से है। तो कोड की जो भाषा है उसमें ड्रग्स की सप्लाई होती है, यानी कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स कब पहुंचानी है, कहां पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है, कितनी पहुंचानी है। तरह तरह के ड्रग्स हैं, नशे हैं, चरस, गांजा, शराब, ये तो बहुत नीचे हैं। इससे हाई प्रोफाइल जो है, हाई लेवल के जो नशे हैं वो बॉलीवुड में उनकी डिमांड ज्यादा है और उनके नाम बकायदा कोडवर्ड में लिए जाते हैं। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों उस भाषा को जानता है, समझता है। तो अलग अलग नाम है इनके। और अक्सर कई दफा जब, अब तो चूंकि कोरोना काल है, लेकिन उससे पहले कई पार्टियों में जब छापे पड़े तब वहां से नशे का जो नशीले पदार्थ है वो बरामद हुए। बैन के बावजूद भी आखिर कैसे ये नशा पहुंच रहा है, ये एक बड़ा सवाल है हम सबके सामने, समाज के सामने, सिस्टम के सामने, कि जिन नशों पे पाबंदी है, प्रतिबंध है, वो भी कैसे बिक रहे हैं खुलेआम, कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं। युवा आज इसके आदी हो रहे हैं, युवा सबसे ज्यादा गिरफ्त में है। कैसे उन्हें बचाया जाए, कैसे इस दलदल से निकाला जाए, ये कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन को जो मुद्दा है उसको गरमा दिया है और रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए एंगल सामने आ रहे हैं, नए नाम सामने आ रहे हैं। सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। कोशिश यही है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए, लेकिन अब जरूरी यह भी है कि इससे आगे बढ़ के देखा जाए, क्योंकि अभी कई और दूसरे फिल्मी सितारे जो हैं वो इसकी गिरफ्त में हैं। कईयों का नाम सामने आया। तो कोडवर्ड की भाषा में इस ड्रग्स का
इस्तेमाल किया जाता है, मंगवाया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो बॉलीवुड तक आखिर ये कैसे पहुंच रहा है, माया नगरी में ये कैसे पहुंच रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो जवाब तलाशेंगे, सवाल कई हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्जुन द्विवेदी जुड़े हैं, अभिनेता हैं, सी पोल हैं, पूर्व आईपीएस, इसके अलावा रजा मुराद हैं अभिनेता, और डॉक्टर डी.आर. राय हैं, एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं आईएमए के। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजा मुराद जी आपके पास में आऊंगा, क्योंकि आपको हमने देखा है फिल्मों में और हम बड़े हुए तो आपकी फिल्मों को देखते हुए, लेकिन एक लंबा अनुभव आपका बॉलीवुड में रहा है। क्या ड्रग्स के बिना बॉलीवुड अधूरा है, और आखिर क्यों ड्रग्स के चंगुल में बॉलीवुड फंसता जा रहा है? इससे पहले कि मैं एक बात का खुलासा जी, ना तो मैं यहाँ के बचाव पक्ष में आया और ना मैं एज ए सरकारी वकील आया। मैं जो कुछ भी कहूँगा तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जी, के आधार पर बात नई बात पर नहीं जाऊँ। 50 साल हो गए काम से, और फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि मैं किसी को बचाव नहीं करता जी, और मैं का महल है, किसी से भी बदलत नहीं है। अगर कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो सजा का मुद्दा है। लेकिन जहां तक मेरे सवाल है जी, मैंने अशोक कुमार से लेकर सबके साथ काम किया है जी, 50 साल के हफ्ते में 500 से ज्यादा मैंने फिल्में की। मैं आज तक कभी सेट पे ड्रग लेते हुए नहीं देखा जी। अब अगर मेकअप रूम में लेते हो और उसका तरीका करता हो कि हमें बताना चाहता हो कि वो ड्रग लेकर आए तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए पिछले 30 साल से एक हमारे यहाँ जिम कल्चर हुआ है। हर कलाकार जो है कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में, वो अच्छी डाइट लेते हैं, खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, और यही वजह है कि आज होने के बावजूद बिल्कुल यंग लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहना था जी, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने कभी किसी सेट पर ड्रग लेते हुए नहीं देखा, और ड्रग के मैंने कभी ली नहीं है, मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन जो ड्रग एडिक्ट है वो अलग, वो पहचाने जाते हैं, एक ब्लैक उनका चेहरा हो जाता है जी, एक एबनॉर्मल से वो हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस, ऑल द लीडिंग एक्ट्रेसेस आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो ये नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब दूध के धुले हुए हैं, सब दूध के धुले हुए नहीं है जी, इनमें से एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो टॉप लिस्टर्स हैं, जो ए लिस्टर्स हैं, हाँ, में से मैंने कभी वो ड्रग लेते हुए नहीं देखा है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, ये जो राजपूत का केस ये शुरू हुआ था सुसाइड पर, उसके बाद ये आया अमेंडमेंट सुसाइड पर जी, उसके बाद ये आया मर्डर पर, और मर्डर के बाद अब ये आते हैं ड्रग्स। तो इस केस में गुजरते वक्त के साथ साथ बड़े असमंजस हैं इस केस। तो अभी ये नया एंगल आया है कि साहब ड्रग ली जाती हूँ कि मैं ये कहता कि वो नहीं ली जाती हूँ, लेकिन जो लेने वाले हैं वो कहाँ लेते हैं, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, इसका मुझे अंदाजा नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो मैंने कभी किसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन द सेट नहीं देखा। सेट के बाद वो क्या करते हैं, सेट के बाद वो क्या करते हैं, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुर्म है जी, और अगर ये साबित होता है किसी सिर्फ तो है इल्जाम लगाना, ठीक है, इसको साबित होना चाहिए जी, ये बना एक ड्रग लेती है, और साबित होने पे जो भी कानून की प्रतिक्रिया है के हिसाब से कार्रवाई
ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। अर्जुन, आपके पास मैं आऊंगा। क्या सुशांत की मौत का जो सच है, चूंकि अब ड्रग्स एंगल इसमें आ चुका है, इसकी जो जांच हो रही है, इससे सामने आएगा सच? देखिए, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद जो अभी देश का पूरा माहौल है, देश की आम जनता ये जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ क्या हुआ, वो उनकी मौत किस तरह से हुई। हाँ। आज देश का जो माहौल है वो लगातार लोग यही जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। जैसा कि रजा मुराद साहब ने अभी कहा कि ये केस अलग अलग पड़ाव के साथ अलग अलग उसका रुख अलग अलग दिशा में जा रहा है। हाँ। जैसे बीच में मर्डर, अभी मर्डर की भी बात हो रही थी, और अभी उसमें जांच चल रही है, सीबीआई लगातार उसकी जांच कर रही है। उसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अब ड्रग के इस एंगल को उसमें खोजबीन कर रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब यहां देखिए, देखने वाली बात यह है कि अगर ड्रग का सेवन अगर हो रहा था, वो जिस तरह नारकोटिक डिपार्टमेंट अपने इन्वेस्टिगेशन में जो पता कर रहा है, हाँ। अगर सुशांत सिंह राजपूत के आसपास जो भी लोग थे वो ड्रग्स का इस्तेमाल अगर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये ड्रग्स का सेवन करने की वजह से भी उसका संबंध, अगर सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे भाई हैं, हाँ। वो अगर उसका कोई संबंध उससे है, ड्रग से है, अगर ड्रग ने उसके इफेक्ट की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, तो मेरे ख्याल से इस बात का इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांगली होना चाहिए और पता करना चाहिए कि इसमें ड्रग्स का कितना इन्वॉल्वमेंट था। हाँ। क्योंकि देखिए, ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो उससे भी इंसान की मानसिक हालत बहुत सामान्य नहीं रहती है। वो उससे, ये सही बात है कि उससे डिप्रेशन भी होता है, और आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है अगर ड्रग्स का सेवन होता है तो। अब ये बात तो जांच की है, ठीक। जांच से क्या पता चलता है कि कौन सेवन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, और इसमें ड्रग्स का क्या रोल है, ये तो नारकोटिक ब्यूरो पता करेगा और ये इसकी सच्चाई सामने आएगी। हाँ। सीपॉल जी, आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो बैन है, जो नशे, प्रतिबंधित जो नशे हैं, माया नगरी तक वो कैसे पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड तक वो कैसे पहुंच रहे हैं, वो भी वो नशे जो बेहद खौफनाक हैं, डरावने हैं, जिनके परिणाम बहुत गंभीर हैं। देखिए, इसके दो एंगल आप ले रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि नशे वहां पहुंचे कहां और पहुंचे कैसे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। दूसरा एंगल है कि इसका लिंक क्या है। आपने जो स्टार्ट किया, तमहीद जो बांधी, तो आपने राजपूत की सुसाइड या होमिसाइड या मर्डर को लिंक करने के लिए मैं इसमें ये सबमिट करना चाहता हूँ कि ये जो इंक्वायरी है, ये रोमिंग इंक्वायरी अब हो गई है। इट्स कॉल्ड रोमिंग इंक्वायरी। आप स्टार्ट किए हैं पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 है कि वैलेंस सुसाइड था, होमिसाइड था, या इस वाज ए मर्डर। ये तीन चीजों को देखने के लिए, तो उसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन की। तो बॉम्बे पुलिस ने नहीं काम किया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। अब सीबीआई इसको लिंक करना चाहती है कि किस वजह से। अगर तो सुसाइड या होमिसाइड या किसी तरीके का लिंक इसके साथ है कि ड्रग देने से हुआ, तो कुछ ना कुछ ये हो सकता है कि रिया ने अबैटमेंट की, रिया की थ्रू ड्रग दिया तो अबैटमेंट का मार। यानी इसमें ये नहीं साबित हो रहा। आप लिंक क्या करना चाहते हैं? यू आर ट्राइंग टू लिंक क्या साइकोपेट्रिक और नार्कोटिक ड्रग का इस्तेमाल करते थे। यानी सवाल है कि इसको अल्टीमेटली एक चेन को दूसरी कड़ी के साथ एक कड़ी को जोड़ना है कि इससे नार्कोटिक के क्या असर हुआ, किस तरह से ये नार्कोटिक ने असर किया सुशांत के मौत के ऊपर। ये पहली बात है। इस लिंक को जोड़ने के लिए एक तरीका होता है कि आपने किसी की हरासमेंट करनी है तो आप करते जाइए। आपने ड्रग का कर लिया है, आपका को आम का कर लीजिए, परसों कुछ और कर लीजिए। बेसिक मुद्दा जो है कि क्या उसका मर्डर हुआ है या होमिसाइड है, उसके साथ लिंक करने की बात है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अब आपने दूसरा सवाल किया, ये ड्रग क्यों पहुंच जाती है, बॉम्बे में क्यों पहुंच जाती है। ये देखिए, हमारी कंट्री जो है ये सबसे मेन सेंट्रल रीजन है ड्रग का।
हमारे नजदीक चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से ड्रग्स आती है। आपको मालूम है कि पंजाब में कितना जो ड्रग एडिक्ट हो गया, जिसमें उड़ता पंजाब पिक्चर बनाकर भी इंडिकेट किया गया। तो ये जो ड्रग है अल्टीमेटली इस ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल है गोल्डन ट्रायंगल, उससे आकर यहाँ पे वो रखते हैं अपने पास, देन ग्रेजुअली दे ट्रांसपोर्टेड। और इसकी कीमत बड़ी है, यहाँ पे आपको कुछ हजार में 1 kg मिलेगा चरस वगैरह, वो 2 लाख में उसको करते हैं। तो इसमें इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस है कि लोगों को बीच में आना शुरू हो गया। तो एक बात। सेकंड बात है कि इसमें वेल ऑर्गेनाइज गैंग है। जो वेल ऑर्गेनाइज गैंग है वो उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्री में पहुंचाना होता है, उनको वेल ऑर्गेनाइज गैंग को बॉम्बे में सबसे ज्यादा तरजीह मिलती है। तो उनको है कि 2, 3, 4 किसी लेटर के तरह किसी से पहुंचा दिया ड्रग, वेस्टर्न कंट्री में लाखों में बिकनी है। तो ये ऑर्गेनाइज जो गैंग है, वेल ऑर्गेनाइज गैंग है, ये बॉम्बे में ज्यादा लोकेटेड है। अब ये गैंग तो लोकेटेड है, तो वहां पे अब पेडलर ने शुरू किया। जो वहां के बॉम्बे के पेडलर हैं, वो इधर उधर लोगों को जो ड्रग मांगते हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो स्कूलों के पास भी चले जाते हैं, कॉलेजों के पास भी चले जाते हैं, सिनेमा हॉलों के पास भी चले जाते हैं। जो भी सस्टेनेबल यूज होता है उनको देते हैं। और जहां तक सिनेमा इंडस्ट्री है, इसने इनको एक्सटेटिक, ऊंचा उठने की, अब छोटी सी बात में खुशी होनी चाहिए, तो इनको वो नशे की आदत करनी शुरू हो जाती है। अब इसमें यह है कि आप देखिए, हाशिश का है, कोकेन का है, ओपियम का है, चर्च का है, ये कई चीजें हैं। इनमें कुछ एक परसेंटेज में दवाइयों में बनता है। अब हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? ये जो परसेंटेज है 0.1 में ले लेने फ्री है, 0.2 तक ड्रग में चला जाना चाहिए, ये सेकंड पार्ट है। इससे ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस परसेंटेज में दवाई के तौर पर ले रहे हैं, किस परसेंटेज में एडिक्शन ले रहे हैं। तीसरी बात बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि इसमें कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता। कंट्रोल इसलिए नहीं होता था कि जो हमारा एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है, उसमें बड़े बहुत ही क्वेश्चन मार्क भी है कि इसको पकड़ना हो, उस वक्त सर्च, उससे परमिशन हो कि तेरी सर्च करने, उसको बताओ कि तेरी हम सर्च करने वाले हैं। उस सर्च का मजिस्ट्रेट के सामने सर्च होनी चाहिए, उसकी सर्च मजिस्ट्रेट अफसर के साथ होनी चाहिए। सवाल है, आपने प्लेस ए पे उसको कैच किया, आपने नारकोटिक्स उसको पकड़ा, सर्च जाके आपने कर ली, जाके आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, तो उसमें एंगल आ जाता है जो जाकर कभी भी प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं पा जाती, क्योंकि वो तो आपने कैच किया है ए प्लेस में, और जाके आपने मजिस्ट्रेट के साथ मजिस्ट्रेट लेके तो आप चलते नहीं है। तो इसके अंदर कई लकूना है, इसके अंदर जो जात में जाकर कन्विक्शन नहीं हो पाती। इसकी पनिशमेंट बहुत स्ट्रांग है। पनिशमेंट जो ड्रग एक्ट जो है हुआ है 85 में हुआ था, और इसका रिवीजन होता रहा, और रिवीजन के बाद इसकी पनिशमेंट मिनिमम 10 साल कर दी है, और मैक्सिमम उसको डेथ सेंटेंस है। लेकिन कितने केसेस प्रोसिक्यूशन होते हैं? पंजाब के केसेस की मैं आपको जिक्र करता हूँ कि 5 से 10% ज्यादा नहीं कन्विक्शन होती नारकोटिक केस, क्योंकि नारकोटिक ड्रग के अगले पॉइंट में आपको बताऊंगा, इससे 2 है, स्टेट का सेपरेट है और सेंटर का सेपरेट है। ठीक है, डॉक्टर राय आपके पास मैं आना चाहूंगा, और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके का नशा बॉलीवुड में जिसकी डिमांड की जा रही है, चूंकि ये हाई प्रोफाइल नशा है, कोड वर्ड में बात की जाती है, चरस गांजे के अलावा जिस तरीके का नशा यहाँ पे मंगाया जाता है या डिमांड है उसकी, वो कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, नशा किसी भी तरह का हो वो हमेशा ही खतरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी इस नशे की लत में क्यों पड़ जाता है, जो कि डिप्रेशन में होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट लेने लग जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जब लेते हैं तो उनको क्या है कि उनकी एक्टिविटीज जो डिप्रेस हो जाती हैं, अपने आप को अच्छा फील करने लग जाते हैं। उसकी धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाते हैं, तो वो जात में उनको जाके और डिप्रेस कर देता है, उसके साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं। इसी तरह से एक हेलोजिनस होती हैं, जिसके अंदर आदमी को डिस्टोर्टेड, यानी कि जिस रूप में आप बैठे हुए आप अपने आप को बड़ा चीयर अप फील करोगे, आप सोचोगे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो एक हेलुसिनेशन आने लग जाती है, एक अच्छा इफेक्ट लिखने लग जाता है, तो आदमी उस तरफ भागने लगता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई साहब कह रहे थे खुशियां मनाने की बात है, तो उसके अंदर खुशी के अंदर इस प्रकार से भाई ये लाओ नशा करो। इसी तरह से स्टिमुलेंट है, तो 3 तरह की कैटेगरी में दवाई का ही नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। लेकिन उसको क्या होता है कि कुछ तो संगत में जाके करते हैं, कुछ जो बीमार होते हैं उसको यूज करने लग जाते हैं, और कुछ एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपने आप को चीयर अप करने के लिए करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इनका सेवन हमारे शरीर के ऊपर आने वाले वक्त में बहुत ही खराब पड़ेगा। कानून बनाए हुए हैं, कानून की कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है ये आप लोग भी जानते हो।
हमारे पुलिस वाले भाई भी बैठे हुए हैं, दूसरे भी बैठे हुए हैं, वो सारे जानते हैं। लेकिन मैं वे कहूंगा, देश के लिए अगर किसी कौम को खत्म करना हो, किसी देश को तबाह करना हो, तो उसकी यंग जनरेशन को इस नशे की आदत लगा दीजिए, अपने आप खराब हो जाएगा। जो हमारे पंजाब के अंदर हुआ, जो दूसरे स्टेट्स में हुआ, तो सरकार को बड़ा सख्ती से, बहुत ही सख्ती से इस नशे की आदत को तोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे और इसको पनिश करना पड़ेगा। ठीक है। रजा मुराद जी, आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, जो सदी के महानायक हैं उनके साथ भी आपने काम किया। हो सकता है कि वो इससे बहुत दूर रहे हों, इसकी लत में ना आए हों, उन्होंने अपने काम को ही पैशन बनाया हो, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़े हैं। लेकिन आज की पीढ़ी को हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर जो बॉलीवुड के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है सर, ये कितना चिंताजनक है? पहली बात तो मैं ये कहूँ, आपने महानायक का जिक्र किया। महानायक और रजा मुराद कंटेम्प्ररी थे, वो कलीग थे, उनसे 1-2 साल पहले थे। मैं उन्हीं की पीढ़ी का हूँ जी, अमित जी की पीढ़ी का मैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये है बहुत ही खतरनाक सेवन, और इसे निपटा जाए, इतनी सख्त इसमें कानूनी कार्रवाइयां हो, उतना ही अच्छा है कि ये तबाह कर देता है, ये हमको तबाह कर देता है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे साथी और मेरे जूनियर और मेरे मच जूनियर, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा जी, ना ही मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं। वो बात कर रहा हूं जो अपनी आंखों से देखा है या जो मैंने महसूस किया है कि मैंने कभी किसी को सेट पर ना तो ड्रग लेते हुए देखा है और ना ही उन्हें ड्रग की हालत में ड्रगीज होते हैं, उनका बिहेवियर का एक अनयूजुअल सा हो जाता है। देखिए क्या है कि जो है ये बहुत ही कंसंट्रेशन का काम है। पूरा आपको रंग देना होता है कैमरे के सामने जी, पूरा आपका इन्वेस्ट होता है और एक चीज नहीं होती है, आपको अपना डायलॉग करना है, आपको क्यू लेना है, आपको अपना माइक देखना है, आपको अपनी लाइट देखनी है, आपको ये देखना कैमरा किस तरफ जा रहा है। तो इतनी बातें आपको एक साथ देखनी होती है जब आप जब कैमरे के सामने करते हैं। तो कोई भी ऐसी दवा आपकी कंसंट्रेशन में बाधा डाले जी, और अगर वो बाधा डालती है तो मालूम हो जाता है कि याद कहेंगे नहीं है, कुछ जिसमें गड़बड़ है। तो मैं यही अर्ज करता हूँ कि मैंने नहीं देखा है। ठीक है, जो भी इल्जाम लग रहे हैं, ठीक है, इल्जाम आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क का कानून, थोड़ा बहुत मैं कानून को जानता हूँ, हमारे मुल्क का कानून वो कहता है कि जब तक किसी पर भी जुर्म आयद ना हो तब तक वो मुल्क जो है वो दे। तो इल्जाम लगे हैं और मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने सेवन किया है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, उसके साथ बिल्कुल सख्त से सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने जो है वो तो जुर्म साबित नहीं होगा। तो इसकी गहराई तक पहुंचिए, इसकी इंक्वायरी कीजिए, इसकी छानबीन कीजिए, और कौन सप्लाई करता है, कौन देता है, मामला की तह तक पहुंचिए, और उसके बाद जी आरोपी है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह है फिर वो तो बेगुनाह है, उसे तो बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। मैं यही कहूँ। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास, कई और सवाल भी हैं। अर्जुन, आपके पास आऊंगा। क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद एक युवा कलाकार हैं, आपने युवाओं के साथ काम किया है, लेकिन क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि बॉलीवुड में जो नशे की गिरफ्त है वो अपने आप जकड़ती जा रही है पूरे सिस्टम को? देखिए, अभी मैं सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करूंगा। ये केस जो है इस वक्त आम जनता जो है और पूरा देश जो जानना चाहता है वो ये है कि सच्चाई क्या है। ड्रग्स का मामला जरूर आ गया है,
तो ये जांच का विषय है कि किसने ड्रग लिया, किसने नहीं लिया। और इसके साथ ही पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर यह आरोप लगाना, सिर्फ अगर कुछ लोगों की कुछ लोगों के नाम अगर जांच में आ रहे हैं, उससे पूरे फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, सिर्फ इस मामले से जुड़ा नहीं है अर्जुन, पूरा अब तक कई मामले आए और पूरा जो लाइफस्टाइल है मुंबई का, जो नाइट लाइफ जिंदगी है वहां की, उसको लेके कई तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। हम सिर्फ सुशांत की बात नहीं कर रहे, हम नशे और बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। देखिए, आजकल युवाओं की भी बात करें, अगर हम देखें आज से 15 साल पहले, आज उस वक्त भी कोई युवा जो थे, स्कूल के और कॉलेजेस के जो बच्चे थे, वो अगर हम सिगरेट की भी बात करें तो स्मोकिंग भी उतनी ज्यादा आम नहीं थी हिंदुस्तान में। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी और स्कूल और कॉलेज के युवा भी आजकल स्मोकिंग और सिगरेट का सेवन करते हैं। तो ये चीजें आजकल धीरे धीरे समाज में बहुत फैलती जा रही हैं, ये बात सच है। लेकिन जहां तक सिर्फ बॉलीवुड के पर पॉइंट आउट करने वाली बात है, ये भी सही नहीं होगी, क्योंकि अगर इसका सेवन होता है तो फिर देश में समाज के हर हिस्से में होता है, दूसरे फील्ड्स में भी होता है, कॉर्पोरेट फील्ड्स में भी होता है। लेकिन अभी नारकोटिक ब्यूरो लगातार इस बात की जांच कर रहा है और लगातार इसकी खोजबीन चल रही है, और उसमें मेरे ख्याल से जरूर बहुत जल्द कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा और उन लोगों के नाम सामने आएंगे, और धीरे धीरे उनके नाम सामने आ भी रहे हैं जो लोग इन्वॉल्व थे और जो लोग इसका सेवन कर रहे थे। अब क्योंकि इतनी सारी सेंट्रल एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस जांच में लग गई हैं, सीबीआई, नारकोटिक ब्यूरो और ईडी, तो ये तीनों एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि ऐसे समय में बहुत सारे खुलासे होंगे और बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी कि कौन कौन इसका सेवन कर रहा था। लेकिन यहां मैं वापस केस पर आना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये केस इधर उधर भटक ना जाए। ठीक है, ड्रग्स का सेवन कौन करता था कौन नहीं वो अलग बात है, लेकिन यहां पर इस केस में जानना जरूरी है कि ड्रग्स का क्या रोल था हमारे सुशांत भाई राजपूत की मौत में। क्या उसके सेवन से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही फिटनेस फ्रीक थे, बहुत हेल्दी थे, स्पोर्टी थे, और वो लगातार फिटनेस में इन्वॉल्व रहते थे, वो लगातार एक्सरसाइज करते थे, वो बहुत ही एक फिट एक्टर थे। ऐसा एक्टर मुझे नहीं लगता कि अपने से ही ड्रग्स लेने लगेगा, जो हर वक्त एक्सरसाइज करना चाहता है, जो हर वक्त रनिंग करना चाहता है, जो हर वक्त स्पोर्ट्स करना चाहता है, वो खुद ड्रग्स नहीं ले सकता। ठीक, ये हो सकता है कि उनके आसपास जो लोग थे वो उनको मजबूर कर रहे थे ड्रग्स लेने पर। इसकी जांच होगी और जांच हो भी रही है, और वो बहुत जल्द बात सामने आ जाएगी कि क्या इस ड्रग कंज्यूम करने का कोई रोल है हमारे सुशांत भाई राजपूत की मृत्यु में। ठीक है। सीपॉल जी, जिस तरीके से सुशांत के मामले में खुलासे हो रहे हैं रोजाना, जो ड्रग्स का एंगल है वो भी सामने आ रहा है, कई नामों का खुलासा हुआ, कईयों को पकड़ा गया, कईयों से पूछताछ की जा रही है, उसे देख के ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के भीतर जो ड्रग्स पैडलर है उनकी पहुंच काफी अंदर तक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है, इसके अंदर आप स्टार्ट तो किए हैं मर्डर होमिसाइड के ऊपर या मर्डर, वी आर ट्राइंग टू, हम ढूंढ रहे हैं कि इसका ड्रग्स का क्या रोल है। आपने इसमें ईडी नहीं किया, ईडी और मामला में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पकड़ लेंगे। ये जो चीजें हैं दे आर ऑल रोमिंग इंटेलिजेंस, कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उसको पकड़ लिया, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में क्वेश्चन करेगा, लिंक करने की कोशिश करेगा। सवाल है कि उनकी जो लिंक है, उसकी जो कड़ी है, वो कहाँ तक शांत से राजपूत के मरने के साथ जुड़ी हुई है, एक बात। दूसरा बात मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ जी। एक स्पीकर ने कहा कि वो बड़े अच्छे थे, he was very good wrestler or he was very good athlete or he was very good outgoing person। ये केसेस कई होते हैं। ये जो आपको साइकोलॉजिस्ट बताएंगे, जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर 11 आदमियों ने सुसाइड किया था, तो हमको वहाँ जाना पड़ा, कई इंक्वायरियां हुई, अल्टीमेटली ये क्या कि साइकोलॉजिकल कंडीशन ये थी, वो 11 के 11 आदमी परिवार ने अपने आपको सुसाइड किया। सवाल ये है, इसको लिंक करके अगर इम्पार्शियल, एब्सोल्युटली डिटैच और ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी होगी तो पता ये लगेगा क्या उस वक्त वो एक डिप्रेशन में था। डिप्रेशन इज नॉट आउटसाइड, डिप्रेशन इज इनसाइड।
आप जान नहीं सकते कि आप अंदर अंदर क्या हो रहा है। कई केसेस ऐसे आते हैं, तो मैं उसको नहीं बता सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजिस्ट, ऑन द फोरेंसिक एक्सपर्ट, हाउ फार इट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज ओनली द एविडेंस। नो, आपने बोला जहां तक है बॉम्बे में क्यों होता है, देखिए इसका जो है प्रोडक्शन, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग ड्रग्स का, उसके बाद इसका सेल, उसका परचेज और उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी की सारी ऑफेंसेस लेड डाउन है अंदर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट के अंदर। डिफरेंट तरीके की है। अब ये यहाँ से जाता है ABC जगह से, मैंने कहा बॉर्डर से भी आता है। जैसे एक डॉक्टर साहब ने कहा वाकई कई ऐसे देश हैं हमारे नेबर, वो हमारे जो यूथ है उसको वीकर करना चाहते हैं। पंजाब में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ क्योंकि उसमें नार्को टेररिज्म का रोल आया। वो चाहते थे कि इनको ड्रग दे दिया जाए, टेररिस्ट बनाया जाए। वो अपना अपना व्यू है, पर ये जरूर है कि जिस कौम के यूथ है ये उनके अंदर इंडक्शन हो जाए तो कमजोर हो जाता है। तो सवाल ये हुआ कि यहाँ से वहां पे हो जाता है। मैंने आपको बताया इसके 2 रोल है। एक तो मनी बहुत ज्यादा रोल, सेकेंड है कि फॉरेन एजेंट इसको कैसे यूज कर रहे हैं और फॉर द फॉरेन एजेंट्स आर यूजिंग अस। और यहाँ पे पंजाब में काफी साबित हुआ कि इसके अंदर कुछ ISI के एजेंट्स ने भी यूज किया हमारे आदमी को। यहाँ तक कि जो हमारे आदमी ने ड्रग्स का किया, उनकी आपस में लड़ाई हो गई लाहौर के अंदर कि हम देते हैं, वो कहते हैं मैं देता हूँ। वो इतने पेट्रोनेज चाहते थे ISI का कि उनकी आपस में जब लड़ाई हुई तो एक टॉप टेररिस्ट चावला few months back was killed there in their fight। मतलब वो इतना चाहते हैं कि पैसा आ रहा है, पेट्रोनेज लेना चाहते हैं। तो मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज भी इसको बढ़ावा देती है, हमारे को कमजोर करेगा। मनी एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 किस्म के होते हैं। एक लोग हैं जो बिल्कुल जिनको पैसा नहीं है, गुर्बत में पड़े हैं, उनको कुछ करना है, थोड़ा सा उनको सेटिल होना चाहिए, एक ऑप्शन। दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है लेकिन उनके पास काम के लिहाज से वो एक्सटेंसी नहीं है, वो बढ़ावा मन का नहीं है जो आप धार्मिक बढ़ावा कहते हैं। जो आप कहते हैं कि आप तो गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि नाम की मेरी खुमारी ऐसी है, मेरे दिन रात चढ़े, मेरे शराब की जरूरत नहीं, नशे की जरूरत नहीं। वो चीजें बंद हो चुकी है। आज का यूथ जो है वो इमीडिएट रिजल्ट इमीडिएट लिया, उससे एक्साइटेड हो गए, कुछ देर के लिए मौज वेला हो गए। कई एक साइकोलॉजिकल रीजन, सोशल रीजन है और इसके साथ इकोनॉमिक रीजन है बहुत ज्यादा। 3 वजह से ये नहीं होता। अब सवाल है एनफोर्समेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक लाइन कहूंगा दो, एनफोर्समेंट इसकी नहीं हो पा रही। जो इसके लॉज हैं वो 2 हिस्सों में चले जाते हैं। एक तो सेंट्रल के अंदर है, लॉ तो सेंट्रल है, एक्ट तो सेंट्रल है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं कुछ सेंट्रल रूल्स हैं, कुछ स्टेट रूल्स हैं। अगर आप स्टेट में कहते हैं तो उसमें वो स्टेट रूल के साथ अप्लाई करते हैं, सेंट्रल में जाते हैं तो सेंट्रल रूल के। अब कौन सी एजेंसी कर रही है, कौन सा एक्ट के अंदर, एक्ट तो एक ही है लेकिन रूल डिफरेंट पड़ते हैं। एक तो ये कहा जाए कि रूल डिफरेंट। सेकंड में बड़ा जबरदस्त रोल होता है कि उनकी जो कैश किया जाता है उस वक्त पूरी तरह से इतना ख्याल नहीं किया जाता कि इसको हमने प्रूव भी करना है। वो सिचुएशन क्रिएट करे, हमने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ा, इतना ट्रक पकड़ा। हमने पिछले दिनों में बताया हमने ट्रक पकड़ा है कटारी के अंदर 2700 करोड़ का, उसके अंदर ओपीएम का था 2700 करोड़ टारी पंजाब के अंदर। तो वो सेंसेशन न्यूज हो गई, पकड़ा गया, पुलिस ने भी क्रेडिट ले लिया, बॉर्डर एजेंसी ने क्रेडिट लिया। सवाल ये है कि उसके अल्टीमेटली उसकी कन्विक्शन हुई कि नहीं। इमीडिएट जो हमने कर दिया, कन्विक्शन होती है नहीं। कन्विक्शन के लिए प्रॉपर प्रोसीजर लेट डाउन है, वो नहीं फॉलो होता। ठीक है। फिर हमने एक ट्रीटी है, नार्कोटिक की ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, उसमें हमने साइन की हुआ है, इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी। उसके बावजूद भी हम उतना एनफोर्समेंट नहीं कर रहे। और क्योंकि बॉम्बे एक बड़ी जगह है, बॉम्बे में कई जगह छुपने के, वहाँ पे फॉरेन एजेंट भी है, तो उसमें ये बढ़ावा जल्दी हो रहा है और उसमें पैसा भी है। फिल्म इंडस्ट्री में यंग यूथ जो मिस्ट्री लोग कहते हैं वो भी चले जाते हैं। तो ये वजह है कि बॉम्बे के अंदर ये ज्यादा पैसा जाता है। और इसमें जैसे रजा साहब ने कहा है, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हैं एक्टर वगैरह, उनको भी आना पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर ज्यादा है, उनके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड आ रहा है। एक उनके ऊपर आ रहा है कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, उनको थोड़ा क्रिएट करना चाहिए कि ऐसे एक सोशल एटमोसफियर, एक मॉरल एटमोसफियर, ताकि ड्रग का जो रोल है फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी न जाए कि हाँ फिल्म वाला तो ड्रग ही है। ये मेरी ठीक है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अगर कोई शख्स ड्रग्स की लत में है, उसको लत है इसकी और वो इससे बाहर आना चाहता है, तो क्या उसके पास कोई विकल्प है या फिर वो इस दलदल में धंसता ही जाएगा? देखिए
देखिए, सबसे बड़ी इच्छा शक्ति अगर आपकी बहुत अच्छी है, जो लोगों ने आपको इस राह से भटका के इस राह के ऊपर लेकर आ गए और आप उस राह पे भटकते रहे और आपने अपना जीवन खराब कर लिया, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप उससे दूर, उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो समाज आज की तारीख में चल रहा है, जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं या जो गिरोह हैं या जिस प्रकार के जो क्लब बने हुए हैं जहां पर उनको इनवाइट किया जाता है, उनको पिलाई दी जाती है, उनको खिलाया जाता है, तो इस प्रकार की दलदल में फंस जाते हैं कि उनका वहां से यू टर्न बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। अब देखिए, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा दवाई ड्रग्स के ऊपर। ये ड्रग्स का धंधा इलीगल धंधा है, एंटायरली इलीगल धंधा, जिसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, किसी फार्मा कंपनी का कंट्रोल नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं। इसकी माइक्रोग्राम्स के अंदर जो डोज होती है वो आदमी को स्टिमुलेट कर देती है और थोड़ी सी भी डोज अगर बढ़ जाती है तो वो आदमी को मार भी देती है। हाँ। तो ये इलीगल चीजें हैं, इनका कोई अच्छा सब उसकी क्वालिटी, उसके सब्जेक्ट, उसकी क्वालिटी क्या है वो भी पता नहीं है। आपने कितनी बार पेपरों में पढ़ा होगा, आप टीवी के ऊपर आपने दिखाया होगा कि स्पूरियस लिकर पीने से 70 आदमियों की मौत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो उन्होंने देसी शराब बनाई। शराब की मात्रा, कंसंट्रेशन किस लेवल पे चाहिए उनको नहीं पता। उन्होंने तो घर में बनाना चालू कर दिया। उसी तरह से ये दवाई जैसे कोकेन हो गया, हशीश हो गया, गांजा हो गया, स्मैक हो गई, ये कोई कंपनियां नहीं बना रही हैं। हाँ, इंटरनेशनल एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ हमने वेबसाइट के अंदर ढूंढा है। अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर, बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पैसा बहुत है इसके अंदर, इजी मनी है। तो लेकिन उसके बाद क्या है कि उनके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है। जब तक कि हमारा समाज, हम खुद नहीं संभलेंगे कि हमको ये चीज से, नशे से दूर जाना है, ये समस्या विकट पे विकट होती जाएगी। और जैसे अभी रजा साहब भी कह रहे थे, कुछ कि साहब हमारे जो पुराने सीनियर एक्टर्स हैं, हम उनको वाकई में हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अगर वो लोग आज ये पीड़ा उठा लें कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार की पार्टियों को रोकें, इस प्रकार के जश्न को रोकें, इस प्रकार की सिटिंग्स को रोकें, तो मैं सोचता हूं कि ये वहां से नशा खत्म होगा। दूसरा, नशे की जो जगह होती है या तो हाईएस्ट सोसाइटी में होती है या एक लोवेस्ट सोसाइटी में होती है। झुग्गी झोपड़ी के अंदर देखिए, लोग बाग खा के पी के चोरी। आज सड़क के ऊपर क्या हो रहा है? कोरोना के टाइम के अंदर इस प्रकार से जब बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, अब लोग सड़क के ऊपर छीन रहे हैं लोगों से। कि छीना झुपड़ी में क्या है, उनको खाने पीने को कुछ चाहिए, वो जाते हैं कोई चीज, एक किसी का मोबाइल छीना, जाके बेच देते हैं 500 रुपए में, जाके स्मैक खरीदी और रात को खा के पी के सो जाते हैं। तो इन चीजों में समाज को आगे आना पड़ेगा। हम ऐसे डॉक्टर। और दूसरी बात आपने पूछी कि इसका हमारे मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर अगर कोई नशे का आदी हो गया है तो उसको हम डी एडिक्शन केंद्र बना के रखें। सरकार नहीं बना रखे हैं, प्राइवेट भी बने हुए हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, जहां पर सिर्फ इस प्रकार की साइकोथेरेपी दी जाती है, साइको एनालिसिस किया जाता है और जो चीज का नशा होता है उसकी एंटीडोट देकर उसको उससे बाहर निकाला जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये जो इस तरह के जो नशे हैं, क्या वो डिप्रेशन में भी ले जाते हैं? क्या कोई शख्स ऐसा सोच सकता है कि आत्महत्या कर ली जाए? क्या ये नशा ऐसा उकसा सकते हैं? देखिए, मैं इस नशे में क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फर्स्ट कहा था, डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां होती है। जो आदमी बहुत डिप्रेस है तो उसको जब एंटी डिप्रेसेंट खा लेता है तो उसका डिप्रेशन का लेवल कम हो जाता है, वो अपने आप को नॉर्मल फील करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी दवाई को बढ़ा देगा वो और डिप्रेस हो जाएगा, और जब डिप्रेस चला जाएगा तो उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके अंदर कह जाए एबेटमेंट। वो इतना अपने आप को लाचार महसूस करता है, वो सोचता है यार ये जीवन किसी काम का है। उसको जिसको हम एबेटमेंट ऑफ द सुसाइड कहते हैं, सारी बातें कहते हैं, ये इस प्रकार की चीजें होती है। तो दवाइयों के अंदर इस प्रकार की चीजें है कि आदमी को नॉर्मल सोचने से हम भटका देती है और वो आदमी कभी अपना अच्छा और बुरा समझने लायक नहीं रहता। अब देखिए, एक दवा लेने के बाद आदमी को होशोवास खो बैठता है। एक अच्छा नॉर्मल खानदानी आदमी सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर चला जाता है, उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस वक्त नशे के अंदर है। ठीक, तो वो तो अपने जीवन खराब करने की बातें है ना सारी। लेकिन यहाँ
सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र बना रखे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं। हाँ। और जो अगर किसी की आदत पड़ गई है तो मैं तो उनसे यही कहूंगा एज ए डॉक्टर होने के नाते, ये जीवन को खराब करने की चीजें हैं। जीवन ईश्वर ने दिया है आपको जीने के लिए, ना कि दवाइयों से आपको उसको खराब करने की। ठीक है। रजा मुराद जी, आपने जिन फिल्मों में काम किया या आप जिस दौर में कलाकारी आपने की, अब भी हालांकि आपको हम लोग देखते हैं अलग अलग मंच पे कहीं ना कहीं आप दिख जाते हैं, लेकिन उन फिल्मों में कुछ संदेश होता था, एक कहानी होती थी, एक संदेश होता था समाज के लिए। आज की हम फिल्में देखते हैं तो उनमें ना तो उस तरह की कहानी होती है, ना कोई संदेश, और नशे को रोकने की बजाय बढ़ावा ज्यादा उनमें दिया जाता है। तो क्या यह होना चाहिए कि फिल्मों के जरिए समाज में एक संदेश दिया जाए कि नशे से बचा जाए, नशे के खिलाफ हो? वो मैंने जिन फिल्मों में काम किया और जो नशे के खिलाफ की है, 1970 में भी एक फिल्म बनी थी राहत नगर जी की जनते बदल। उसके बाद मैंने फिरोज खान साहब की जाबाज में काम किया। उसके बाद राहीम राय ने एक फिल्म बनाई बुरा, तो उसमें ये मैसेज था कि स्टे यस टू लाइफ एंड गो टू ड्रग। देखिए क्या है, ये नशे तो और भी हैं, लेकिन ये इतने खतरनाक नशे हैं, हमारी फिल्मों में भी दिखाया है। हाँ। ये इतने खतरनाक नशे हैं कि जब इंसान का नशा टूटता है, जब विड्रॉल सिस्टम आते हैं और जब उसे नशे की तलब लगती है, हाँ। तो वो के जेवर बेच सकता है, हाँ। कपड़े बेच सकता है, की घड़ी बेच सकता है, और वो किसी का खून भी कर सकता है पैसा हासिल करने। सड़क पे वो मोबाइल लूट सकता है, तो क्या दिखाकर किसी पर सकता है। तो ये इसका असर जो है समाज पर बहुत 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 बुरा होता है, और यही इसका नतीजा है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर, हांगकांग और कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। हाँ। अगर आपके पास 15 ग्राम से ज्यादा ड्रग पाई जाती है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया जाता है। लोग शराब भी पीते हैं, लोग और नशे भी करते हैं। हाँ। लेकिन इस नशे, ये जो ड्रग का नशा है जी, ये इतना खतरनाक है। हाँ। वाले के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और करने वाले की फैमिली के लिए भी, ये इसका जो अंजाम होता है, ये इमेजिन नहीं किया जा सकता, इतना दर्दनाक इसका अंजाम। और इसी वजह से सजाएं जो हैं इतनी ज्यादा सख्त, तो हमारी फिल्मों में भी कभी इसे हमने ग्लोरीफाई नहीं किया है। हाँ। और आपकी फिल्मों में सर अगर दिखाया गया उन चीजों को, तो उसमें यह भी दिखाया गया कि अगर किसी शख्स ने ऐसा किया तो उसका परिणाम कितना गंभीर होगा, चाहे वो स्मगलिंग को लेकर हो, सप्लाई को लेकर हो, या फिर उसका यूज करने को लेकर हो। उन फिल्मों में यह संदेश था कि अगर ऐसा किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, हम फिल्मों में दिखाते हैं, हम फिल्मों में बिल्कुल दिखाते हैं। हमने कभी किसी फिल्म में यह नहीं दिखाया कि बुरे काम को अंजाम हुआ है। हमने हमेशा ये दिखाया है कि बुरे काम को हमेशा बुरा नतीजा हुआ है। ट्रेजेडी ये है कि वो जो है बुरी लतों को जल्दी अपना लेते हैं। हाँ। ये प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहूंगा कि जो बाहर हैं, हाँ, व्यक्ति कानून हमें अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में अपनाने चाहिए कि इसकी सजा जो है वो बहुत भी होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी सजा जो है 35 साल जेल होती, इसकी सजा जी होनी चाहिए। ठीक है। आखिरी तक आप जेल में ही कैद हैं। हाँ। तो जब तक ऐसे कानून नहीं आएंगे, जब तक ऐसे कानून पे अमल नहीं किया जाएगा, हाँ, और ये सिंडिकेट जो है ये इतने स्ट्रांग होते हैं, ये इतने ऑर्गेनाइज होते हैं, जो ये ड्रग पेडलिंग करते हैं जी, तो उन तक पहुंचना और उन तक पहुंच के उन्हें गिरफ्तार करना अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। सीपोल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप ही की बात पे। सीपोल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। मैं ये कह रहा था, जहाँ तक एस्थेटिक्स, आर्ट और लिटरेचर का ताल्लुक है, ये जो आर्ट का एस्थेटिक और लिटरेचर है, इसके ऊपर कोई रोक टोक लगाना, कैसे लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, एक सेपरेट मुद्दा है कि लगना चाहिए भी कि नहीं। क्वेश्चन है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है जनरेशन के ऊपर।
वो इम्पैक्ट को देखकर आप कुछ कह सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, रिहेबिलिटेशन सेंटर डॉक्टर साहब ने बात किया, पंजाब में हमने कई बहुत ज्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किए। हाँ। दिक्कत ये होती है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले गया बच्चे को, जवान को, 2 दिन के बाद उसके माँ बाप उसको वहां से उठा के ले जाते हैं, उसके ऊपर ट्रेस करना मुश्किल होता है। तीसरी बात, बहुत ही जरूरी बात है, हाँ। कि ये जो आदमी है, इनका जो मैं बिलीव करता हूँ और समझता भी हूँ कि लोअर लेवल जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज के आदमी हैं, उनके साथ इनका बीच बचाव हुआ होता है, हाँ। मेल मिलाप हुआ होता है। तो लोअर लेवल एजेंसीज के लोअर लेवल फंक्शनरीज हैं, वो भी इस हद तक इसके जिम्मेवार हैं, तो उतना इसको एनफोर्स नहीं करते, और करते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो उसकी दूसरी बात यह है कि नॉट इम्पोर्टेंट। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉम्बे के लिए खास तौर पर, कि आपके पास आजकल तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के सेल हैं। आपने एक को पकड़ लिया, आपने तो CDR निकाला, कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाल लिया उसका, कॉल डाटा रिकॉर्ड से आपको 50-100 आदमी और पकड़े जाएंगे जो उसके साथ पैडलर है, कैसे गए, एक के बाद दूसरी कड़ी। तो आज की डेट में ये जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, वो बड़ा सटल और बड़ा शार्प तरीके से अपने आप को संभालते हैं। उतना ही हमारी एजेंसी जो है, एनफोर्समेंट एजेंसी को भी उसी लिहाज से उतना ही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अर्जुन आपकी कमेंट मैं चाहूंगा, क्योंकि वक्त की भी कमी है, मैं चाहूंगा आप आखिर में कमेंट करें और बताएं कि क्या लगता है सुशांत का जिस तरीके से अब ड्रग्स एंगल आया है मामले में, रिया की चैट्स के बाद और कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जल्दी मामला सुलझेगा? दूसरी चीज ये भी कि नशे का जो बढ़ता हुआ प्रचलन है, उसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 ये कहता है कि बहुत सारे ये बैंड ड्रग्स हैं, जैसे वीड है, हैश है, कोकेन है। मैं आपको बताऊं, आजकल समाज में धीरे धीरे, ये बात सच है, हम भले इस बात को ना माने, लेकिन ये आजकल हमारे समाज में, किसी भी शहर में, सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हाँ। आजकल इसे प्राप्त करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इस पे जो जांच चल रही है, वो तो, उसमें तो लोगों के नाम सामने आ ही रहे हैं, बहुत सारे ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं, और उन सभी को जो भी सजा मिलेगी वो तो होगा। लेकिन मैं फिर से अपने उस पॉइंट पे आता हूं कि ये ड्रग से जो इन्वॉल्व लोग हैं, वो तो जांच में उनके नाम तो सामने आएंगे, उनको सजा मिलेगी। लेकिन जो इस वक्त मेन मुद्दा है, जो केस थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है ड्रग्स की तरफ, हाँ। हम जानना चाहते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत के केस में क्या हुआ। ठीक है, ड्रग का क्या इन्वॉल्वमेंट था, वो भी बात सामने आ जाएगी। उनके मृत्यु में ड्रग का क्या योगदान था, हाँ। वो भी बात सामने आ जाएगी। लेकिन मेन बात ये है कि हिंदुस्तान के सामने सच सामने आए और उनको न्याय मिले। बिल्कुल, हिंदुस्तान इसी बात का इंतजार कर रहा है और हमें भी इंतजार है कि कब सच सामने आएगा। बहुत शुक्रिया अर्जुन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीपोल आपका भी शुक्रिया, रजा मुराद जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर देवराय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने चर्चा में अपनी बात रखी और हम उम्मीद करते हैं कि इस सार्थक चर्चा से जरूर एक संदेश गया होगा कि नशे के खिलाफ रहना है, नशे की गिरफ्त में नहीं आना, क्योंकि बॉलीवुड के सामने कई सवाल भी हैं और बॉलीवुड का जो नशे के साथ कनेक्शन है वो भी सबके सामने है। जरूरी है इससे बचा जा सके। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।